हुई विधायकों से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी की जा रही है। नए मुख्यमंत्री पर फैसला आला कमान पर छोड़ने का प्रस्ताव होगा। विधायकों से आज दोनों ही पर्यवेक्षक यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जो हैं वो मिलेंगे। दिल्ली आने से पहले प्रस्ताव पास कराने की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर ये आ रही है, रंजीता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रंजीता, अब दिल्ली आने से पहले प्रस्ताव हम आपके पास आएंगे। इसी बीच जो इस पूरी खबर से जुड़ी हुई प्रतिक्रिया आई है वो भी पहले सुनवा देते हैं दर्शकों को। कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है। जैसे जैसे पदयात्रा आगे आती जाएगी, अभी गोवा में डूबी है, उसके पहले गुलाम नबी आज़ाद निकले थे, उसके पहले कपिल सिब्बल निकले थे, आनंद शर्मा ने इस्तीफा दिया था, मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक चले गए, राजस्थान का हश्र इस हफ्ते में आप देखेंगे। अद्भुत होगा, इस दुल के टुकड़े हजार होंगे, कोई यहाँ गिरेगा कोई वहाँ गिरेगा। हमारे साथ रंजीता लगातार बनी हुई है। रंजीता, अब ये कोशिशें यहाँ पर है कि दिल्ली पहुंचने से पहले प्रस्ताव पास करा दिया जाए कि आला कमान पर पूरा फैसला हो, यानी कि गेंद जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी आला कमान के पाले में डालने की पूरी तैयारी एक बार फिर से। बिल्कुल वही एक लाइन का प्रस्ताव जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि ये प्रस्ताव पास कराने के लिए ही ऑब्जर्वर यहाँ पहुंचे हुए थे और ऐसा लग भी रहा था कि संख्या बल जो है वो लीडरशिप के साथ जाएगी, क्योंकि ये इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी में, खासकर राजस्थान कभी लीडरशिप का विरोध नहीं करती रही। चाहे वो 98 की सरकार की बात की जाए, जब एकदम से अशोक गहलोत को कमान दे दी गई, उसके बाद की भी जो राजनीति रही है, आप देखिए कि 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय भी पेच इसी तरह से फंसा हुआ था और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री, सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय भी इसी तरह के दबाव की राजनीति चल रही थी। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ देर रात तक बैठक हुई और तमाम जो चीजें निकल कर आई, उसके बाद कहा जा रहा था कि एक दोनों ही नेताओं में वो खटास दिख रहा है और सरकार चलाना मुश्किल हो पाएगा। लेकिन लीडरशिप का जो इकबाल था वो देखने को मिला और विधायक जो है वो लीडरशिप के साथ खड़ी रही। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। लीडरशिप को आंख दिखाते ये जो विधायक है जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, कल सीपी जोशी जो स्पीकर है उनके पास पहुंचे, जिसकी तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब आगे क्या लीडरशिप 2 कदम आगे बढ़ाएगी, इस नाराजगी को खत्म करने का काम करेगी, या फिर जो विधायक है वो टूट सकते हैं, संख्या कम हो तो दबाव जो है उन विधायकों पर पड़ेगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच बरखा एक और महत्वपूर्ण बात है कि जहां मुख्यमंत्री का फैसला कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है, ऐसे में क्या अशोक गहलोत अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लीडरशिप भी अब इस बात को समझ रही है कि अध्यक्ष बनने से पहले अगर ये तेवर अशोक गहलोत ने दिखाए हैं तो एक बार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन जाएंगे उसके बाद इतिहास न दोहराया जाए, सीताराम केसरी वाली स्थिति न कांग्रेस में पैदा हो जाए। तो ये एक गहमा गहमी इस बाबत भी चल रही है और दिल्ली में इस बात पर मंथन हो रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो कहा जा रहा था कि गांधी परिवार जो है वो अशोक गहलोत पर भरोसा कर रही है, लेकिन वो भरोसा इस पूरी घटनाक्रम के बाद डगमगाया हुआ नजर आ रहा है। और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो अध्यक्ष पद पर जाकर काबिज नहीं हुए हैं अशोक गहलोत। उससे पहले अगर इस तरह की स्थिति है तो आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप रंजीता बने रहिएगा। अपने दर्शकों को दरअसल ग्राफिक्स के जरिए राजस्थान में कांग्रेसी खेमे में जो पल पल बदले समीकरण हैं उनका असर अब इसी के साथ में बता देते हैं कि आखिर अब आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। देखिए, गहलोत गुट के जो विधायक हैं वो नाराज है। नए मुख्यमंत्री पर फैसला जो है वो टलता हुआ नजर आ रहा है। ये इसका सियासी असर है। जो राजस्थान में विधायकों की बगावत कल देखने को यहां मिली है, विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अब पायलट का मुख्यमंत्री बनना बहुत ज्यादा मुश्किल इसी के साथ में हो जाएगा। संख्या बल का सारा खेल है, सारा समीकरण जो अगर बिगड़ेगा तो मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना यहां पर सचिन पायलट के लिए बेहद मुश्किल होगा। और उसी राह को पता नहीं और ज्यादा कितना मुश्किल आगे आने वाले वक्त में बनाया जाएगा। गहलोत गुट की ओर से 3 शर्तें रख दी गई हैं। सीधे तौर पर आला कमान पर दबाव बनाने का प्रयास है कि हमारी बातें जो है, जो हम कह रहे हैं वो यहां पर सुनी जाएं। और विधायकों के बगावती तेवर लगातार देखने को मिल रहे हैं। गहलोत को खुला समर्थन यहां पर किया जा रहा है। सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि विधायकों में से 102 विधायकों में से कोई भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन सचिन पायलट नहीं। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी आपके सामने रखते हैं। विधायकों ने कहा था, अब हम आपके एक आह्वान पर सीएम साहब ने जब ये कहा कि मैं तुम्हारा अभिभावक हूं, तुम्हारी हर भावना का मैं सम्मान रखूंगा। आप हम जो 108 विधायक, 125 विधायक निर्दलीय भी वहां हैं, हम आपके साथ खड़े रहे
पार्टी हमारी सुनती नहीं, अपने आप फैसले हो जाते हैं। कांग्रेस आलाकमान पर आरोप की इस नई किस्त के साथ ही गहलोत गुट ने कांग्रेस में राजनीतिक लड़ाई की भी नई लकीर खींच दी है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए जयपुर में जिस तरह सियासी ताना बाना बुना गया, वो भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। अब सबसे बड़ा सवाल इसी बात का है कि अगर पायलट नहीं तो कौन? तो ये चुनौती कांग्रेस लीडरशिप के सामने भी है कि आखिर जो नाराज विधायक हैं उनको किस तरह से इस बात पर राजी किया जाए कि सचिन पायलट उनकी पसंद है, और अगर सचिन पायलट के नाम पर सहमति नहीं है तो कौन वो चेहरा है जिसको आगे लाया जाए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत जो है उनके करीबी किसी को बनाया जाए, लेकिन जो नाराजगी है वो इस कदर बढ़ी हुई है कि जो सचिन पायलट की जो समर्थन विधायक है उनकी भी संख्या इतनी है कि सरकार गिर सकती है। लड़ाई मुख्यमंत्री पद को लेकर ही है और अशोक गहलोत किसी कीमत पर सचिन को सत्ता सौंपना नहीं चाहते। इसलिए रविवार को राजनीति का जो चैप्टर तैयार किया गया वो आने वाले कल की भी सबसे बड़ी चुनौती है। अशोक गहलोत जब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, तब उनके समर्थकों की ओर से बगावत का बिगुल बजाना कांग्रेस में नए खतरे की ओर इशारा कर रहा है। यही सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस नेतृत्व की कि सरकार गिरे भी ना और नाराज विधायकों को एकजुट लाकर एक नया मुख्यमंत्री चुना जाए। लेकिन नया मुख्यमंत्री बनने की गुंजाइश अब होती नहीं दिख रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है अब सूत्रों के मुताबिक कि जो तेवर अशोक गहलोत ने अपनाया है, ऐसे में अध्यक्ष, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अशोक गहलोत जो है उनका नामांकन होगा या नहीं। गहलोत के तेवरों के बाद सवाल अब राजस्थान से लेकर दिल्ली तक खड़े हो गए हैं। हालांकि आलाकमान के आदेश के बाद देर रात दोनों पर्यवेक्षकों यानी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराज विधायकों की बात सुनी, मगर समस्या भी सुलझी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक गहलोत गुट के विधायकों ने आलाकमान के सामने 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद से तभी इस्तीफा देंगे जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि मुख्यमंत्री उन 102 विधायकों में से हो जो 2020 में सचिन पायलट की बगावत के बावजूद सरकार के साथ खड़े रहे। तीसरी शर्त यह है कि नया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राय से ही बनाया जाए। इन 3 शर्तों के जरिए साफ हो चुका है कि सचिन पायलट के लिए मुख्यमंत्री बनने की राह बेहद मुश्किल हो चुकी है। इन तीनों ही शर्तों को केंद्र से आए हुए पर्यवेक्षक और प्रभारी ने मानने से इनकार कर दिया है। यही कारण है कि नाराज विधायक जो मुख्यमंत्री आवास पर बैठक के लिए जाने वाले थे, वो अब सीधे अपने घर पहुंचे हैं और उन्हें साफ तौर पर लीडरशिप को ये मैसेज दे दिया है कि जब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जाएगी वो पार्टी के किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। शर्तों के सहारे सियासत की जादूगरी में गहलोत कितने कामयाब होंगे, अब इसे लेकर भी कयासों का दौर तेज हो गया है, क्योंकि पायलट गुट भी गुस्से में है। राजस्थान के एक टाइगर को दबाने के लिए ये पूरी कयानात एक हो रही है, लेकिन वो टाइगर सचिन पायलट किसी से दबेगा नहीं। मैडम, अगर कांग्रेस सरकार को रिपीट करना है तो पायलट को सीएम बनना होगा। कांग्रेस में दबाव की राजनीति हावी हो चुकी है और आंकड़ों के लिहाज से गहलोत अपनी ताकत दिखा चुके हैं। इसलिए उनके समर्थक 1 मैन 1 पोस्ट फॉर्मूले को भी नकारने से गुरेज नहीं कर रहे। ऑब्जर्वर मात्र हमारी राय जानने के लिए आए हैं, इसलिए हम जो है ना अपनी राय देंगे सब इकट्ठे होके कि हमारे सीएम अशोक गहलोत जी रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए तो हम आपके आदेश को मानेंगे, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ही रहे। मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में लड़ाई छिड़ चुकी है। गहलोत गुट और पायलट गुट आमने सामने हैं, मगर इसे भी कांग्रेस बीजेपी की साजिश बताकर अपना दामन बचाने में जुटी है। बीजेपी का षड्यंत्र राजस्थान में कामयाब नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले भी षड्यंत्र कर चुकी है। बीजेपी के लोग लगे हुए पिछले 4-5 दिन से सरकार को अस्थिर करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती है। सियासी संग्राम का ये सिलसिला अभी थमने के आसार कम ही हैं। सबसे बड़ा संकट आलाकमान के सामने ही है, क्योंकि जिस नेता को वो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पैरोकारी कर रहे हैं, उसी नेता ने अपनी सियासी ताकत दिखाकर खुली चुनौती दे दी है। ऐसे में आगे कितने समीकरण बदलेंगे और कितना सियासी ड्रामा होगा, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं। जयपुर से रंजीता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।